हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मोइन। सो अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10B का गणित अध्याय पढ़ रहे हैं 2 प्रश्नावली 2.2। मैंने आपको 2.1 आपको पढ़ा दी थी। अब इसमें से पढ़ने वाले हैं 2.2 और इसमें यह देखेंगे कि कौन सा सवाल इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में आ सकता है। वैसे 2 अध्याय के अंदर आपको 2 प्रश्नावली दी गई हैं। पहली है आपकी 2.1 जो मैंने करवा चुका हूँ और ये दूसरी है 2.2। 2.2 में आपको 2-3 टाइप के सवाल आना चाहिए, बाकी आपकी कवर हो जाएगा दूसरा अध्याय। ये बहुपद का अध्याय है, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में, ये बता रहा है कि आपको शून्यक ज्ञात करना है। तो आपको शून्यक का मतलब क्या है, मतलब को एक चर का, ठीक है, एक चर मतलब कि x का या फिर y का मान ही ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पर जब आप शून्यक निकालते हैं तो आपसे कहता है कि योगफल और गुणनफल निकालो, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो चलिए अपन ये स्टार्ट करते हैं कि ये सवाल सॉल्व कैसे होगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद मतलब द्विघात किसको कहते हैं, जिस पर चर पर क्या लगी होती है, 2 घात लगी होती है। तो देखिए लगी हुई है 2 घात, तो ये हो गया चर, ठीक है। ये पहली समस्या हो गई खत्म। चर बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और बहुपदों के शून्य एवं गुणांकों के बीच संबंध की जांच भी करना है अपन को, सही है या नहीं है। जो आंसर आया वो सही आया कि नहीं आया। अब इसमें क्या करना है, अब आपको ये सवाल दिया हुआ है x² माइनस 2x माइनस के 8, ठीक है। अब ये क्या है, इसका आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। अब गुणनखंड आपको किस तरीके से करते हैं कि सबसे पहले इसका तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर मानते क्या है कि 1 है, सबका मालिक 1, तो उसको यहाँ पर मानेंगे कि 1 तो है, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई किया इससे तो कितना हो गया, 8 आ गया। कंडीशन, पहली कंडीशन मतलब कि 2 नंबरों का ऐसा गुणा किया जाए कि वो क्या आ जाए, 8 आ जाए, वो भी किसके, माइनस किया जाए, है ना। दूसरा क्या है इसमें रूल, ये तो पहला रूल हो गया है ना। दूसरा क्या रूल है कि या तो प्लस करो किसी संख्या को या फिर किसी संख्या को माइनस करो। प्लस करो और माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 2x आना चाहिए, मतलब कि बीच की संख्या आना चाहिए। अगर आप क्या कर रहे हो, गुणा कर रहे हो, तो आपके क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, वो भी इसके माइनस के। आपको ये 2 कंडीशन याद रखना पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको बीच का निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीच का निकालने के लिए आपको 2 संख्याओं का एक तो प्लस करना है या फिर माइनस करना है। तो क्या निकालना, क्या आना चाहिए, बीच का आना चाहिए। और अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे उन दोनों संख्याओं का तो यहाँ पर जो 8 आया है ना, या फिर जो मान लो कि यहाँ पर गुणा करने के बाद जो संख्या है वो आपको लेके आना पड़ेगी, ठीक है। चलिए अपन करते हैं। तो x² माइनस के 2x और माइनस के 8, x² माइनस के 2x माइनस के 8, है ना। अब क्या होगा आगे, अब ये होगा कि अपन को यहाँ पर इसको 2 को तोड़ना है। इसको कहते हैं वैसे 2 को तोड़ना, पर मैं नहीं मानता कि 2 को ऐसे तोड़ा जाता है, ठीक है। अपन तो 8x किया तो 8x हो गया, ठीक, 8x² हो गया, है ना। अब अपन क्या करें, ऐसी 2 संख्याओं का गुणा कि 8x² आ जाए, तो 4x इंटू 2x तो बराबर कितना हो गया आपका, 8x हो गया। ये तो सर समझ में आ गई। अब क्या करना है, दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन तो अपन जीत गए। अब दूसरी कंडीशन क्या देखना है कि जोड़ के या घटा के, ये बीच का जो नंबर है ना वो लेकर आना है, जोड़कर या फिर घटाकर। तो आप क्या करेंगे, अगर हम 4 में से, ठीक है, अगर हम -4x में से +2 माइनस कर दें, 2x माइनस कर दें, तो किसका बच जाएगा, -2x बच जाएगा, ठीक। अब क्या करना है अपन को, यहाँ पे लिख दिया, कितना लिख दिया आपने लिख दिया यहाँ पर x² माइनस के 4x प्लस के 2x और माइनस के 8। अब क्या करना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको कॉमन लेना है, एक इसमें से कॉमन लेना है, एक इसमें से। ये 2 के जोड़े बन गए, ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, है ना। अब इन दोनों में के अंदर से आपने क्या कॉमन लिया, इसमें क्या क्या है, इसके अंदर x है, इसके अंदर भी x है, तो आपने क्या किया, x ले लिया कॉमन, तो यहाँ से x बच गया एक तो, और यहाँ से क्या बच गया आपका, माइनस के 4 बच गए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अंक ले लिया आपने, है ना, तो 2 ले लिया प्लस का, ठीक। अब यहाँ से x बच गया और यहाँ से इसका 2 का भाग लगाया 8 में, तो कितना बच गया, -4 बच गया, ठीक है, बच गया ना। अब इन दोनों में से अपन को क्या करना है, कॉमन लेना। तो ये वाला बॉक्स और ये बॉक्स तो क्या हो गया, एक सा हो गया, तो उसको तो हमने यहाँ लिख लिया। ये बचा x और प्लस के 2, ये यहाँ लिख लिए, ठीक है। अब इनको क्या करना है, बराबर करना है, ठीक है। तो आप किसके बराबर करेंगे, इनको 0 के बराबर, तो यहाँ लिख देते हैं बराबर 0 पर। तो इसको करा तो ये क्या हो जाएगा आपका, x बराबर 4 हो जाएगा, और यदि इसको कर देंगे अपन तो x का कैसे हो जाएगा, -2 आ जाएंगे। इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, अब इसके शून्य कितने हो गए, अब इसके शून्य हो गए आपके 4 - 2 हो गए इसके शून्य, ठीक है। वाला जो मान होता है उसको क्या मानते हैं अपन, अल्फा मानते हैं, दूसरे वाले को बीटा मानते हैं। जब योगफल पूछा जाता है तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। अल्फा प्लस क्या लिखा जाता है, बीटा लिखा जाता है। तो देखिए अल्फा कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो गया अल्फा, ठीक है, प्लस था तो प्लस लगा दिया। बीटा कितना है, -2 है, ठीक, माइनस के कितना है, 2 है। अब क्या किया आपने, अब ये लिखा 4 - 2 लिखा हो गया, ठीक है। अब बराबर में क्या हुआ, अब इसके 4 में से 2 क्या हो गया, माइनस हो गया, तो 2 बटे कितना हो गया, 1 हो गया। और ये क्या लिखते हैं, बराबर में माइनस के s के गुणांक और x² के गुणांक। ये कौन सा गुणांक हो गया, x² का, और ये किसका हो गया, x का गुणांक हो गया, ठीक। दूसरा गुणनफल में अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा में लिखा तो कितना हो गया, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा कितना है आपका, 4 है, और बीटा कितना है आपका, -2 है, तो 4 दूनी 8, तो -8 और बटे
1। तो वही की वही बात है, यहाँ पर ये दोनों है ना, यहाँ पर जो दोनों सेम बातें लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया ये भी, और ये भी एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर लिखते हैं अपन माइनस एक्स का गुणांक है ये, इसका माइनस एक्स का गुणांक, और ये कौन है, अचर पद। अब देखिए एक होता है आपका चर, एक होता है चर पद, एक होता है अचर पद, ठीक है। तो चर पद में कौन कौन आता है, आप तो याद रखो कि पूरा अल्फ़ाबेट, ठीक है, ए से लेकर जेड तक की सब जो चीज़ें आती हैं वो आपके चर पद में आती है। और अचर पद में कौन आता है, अचर पद में आपके नंबर आते हैं, ठीक है, जैसे कि 8 आ गया है ना, 9 आ गया, जो नंबर आते हैं उसको अचर पद कहा जाता है। इसी वजह से इसने यहाँ पर -8 आया ना, इसी वजह से इसने क्या लिखा, अचर पद। और नीचे तो क्या एक्स स्क्वायर। अब क्या है कि यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से, ये भी बहुत आता है। 4s स्क्वायर माइनस के 4s, देखो यहाँ पर 4s स्क्वायर हो गया, माइनस के 4s और कितना हो गया, प्लस के 1 हो गया। आप क्या करना है आपको, इसका 1 का तो मल्टीप्लाई आपने कर दिया, तो यहाँ पर कितना आ गया, 4s स्क्वायर आ गया। तो आपको अब यहाँ से 2 नंबर चाहिए कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 4s स्क्वायर आना चाहिए। तो आपने कहा कि 2x ले लें और 2x ले लें, तो गुणा करा तो 4x तो आ जाएगा, ठीक है। मगर अब क्या चाहिए अपन को, बीच का जोड़ने या फिर घटाने पर, 2 कंडीशन है आपके पास, जोड़ो या फिर घटाओ, और क्या आना चाहिए, बीच का माइनस के 4s आना चाहिए। तो आप कैसे आएंगे 4s, तो आपने क्या किया, इसको भी माइनस कर दो और इसको भी माइनस कर दो। जब आप क्या करोगे, माइनस के 2x माइनस के 2x, तो मैंने बताया था माइनस माइनस प्लस, चिन्ह तो माइनस का रहेगा है ना, माइनस माइनस प्लस, तो कितने हो जाएंगे, 4x, ठीक है, 4x हो जाएंगे। जब माइनस माइनस प्लस होगा तो 4x हो जाते हैं, ठीक है, x नहीं होंगे, सॉरी s है, s लिखना, तो 4s हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, ये 4 2 जोड़े होगा तो इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 इसमें से कॉमन ले लिए। अब उसमें से कॉमन लेने के बाद आपके क्या बचा, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, तो यहाँ से इन दोनों का कॉमन ले लो, एक दो दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक ले लो, 2s माइनस 1 और यहाँ से 2, ये बचा 2s और यहाँ से माइनस के 1 बचा, ठीक है। इस प्रकार ये बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 का मान 0 होगा। 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पर लिखा 2s माइनस के 1, इसको बराबर 0 करेंगे अपन, बराबर करेंगे तो 2s बराबर 1 हो जाएगा, और s बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, तो s दूसरा भी क्या आएगा, दूसरा भी यही का यही मान आएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो आपके 2x माइनस 1 है ना, इनके शून्य कैसे होंगे, तो एक मान 0 होगा, इसलिए 0 होगा क्योंकि ये दोनों मान कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब आपके शून्य कितने होगा, इसके शून्य का होगा 2 आपके, और पहला जो मान है आपका अल्फा का मान कितना है, 1/2 है, और बीटा का मान कितना है, वो भी 1/2 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन को, योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 1/2 प्लस 1/2। अब इसका एलसीएम लेंगे अपन, तो एलसीएम लिया तो 2 आ गया, बटे में भाग लगाया तो कितना हो जाएगा आपका, भाग लगाएंगे अपन तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2 एक बार गया, गुणा करेंगे 1 का, ऊपर जो होता है ना उसको गुणा करते हैं, प्लस लगाया, फिर एक बार भाग गया, फिर गुणा करेंगे 1 का, कितना हो गया, ये हो गया आपका 2/2 हो गया, तो 2 एकम 2, तो 1/1 बचा, ठीक है, कितना बचा, 1/1 बच गया, ठीक है, 1/1 बच गया। अब 1/1 बचने के बाद आपने क्या किया कि 4/4 का गुणा कर दिया उसमें, देखो माइनस एस का गुणा कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो इस वजह से क्या करा कि वहाँ पर माइनस की गुणा रखना पड़ा, माइनस के एस के गुणांक 4 है, ठीक। अगला आता है शून्यकों का गुणनफल, तो 1/2 अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, तो अल्फा मतलब 1/2 और बीटा मतलब भी 1/2, क्योंकि शून्य 1 से आए हैं। अब क्या करेंगे उसके बाद क्या किया, गुणा करा, तो 1/, ऊपर का ऊपर के साथ गुणा हो गया, नीचे का नीचे के साथ 4 हो गया, तो लिख दिया चर पद और एस स्क्वायर का गुणांक, ये दोनों 1 से लेके जाएंगे, तो एस स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल था, अब मैंने करवा दी, ये सवाल अब आपको दिख रहा है करना। अब ये देखो एक सवाल और इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आता है 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कॉमन लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा है 4u स्क्वायर प्लस 8u, है ना। अब 4u स्क्वायर और 8u, तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले कॉमन लिए, इन दोनों पदों में से कॉमन लिया, तो u सबके पास है, तो एक तो हमने u ले लिया, है ना, u ले लिया, और यहाँ से 4 भी ले लिया, ठीक, 4u हो गया। क्या बचा यहाँ से, क्या यहाँ से बचा, एक तो इसके पास का u बचा, और प्लस के यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा, चाहे इसका भाग लगा दिया, 4 दूनी 8 हो गया, तो कितना, 4 दूनी 8 हो गया, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 4u और कोष्टक में u प्लस के 2 हो गया। अब बहुपद कितना है, एक्स स्क्वायर तो है ही, तो बहुपद 4u स्क्वायर प्लस 8u का मान 0 होगा। क्यों 0 होगा, ठीक। अब ये लिख दिया, देखो 4u बराबर 0 कर दिया, तो ये देखो क्या हो गया, 0/4 आ गया, इसका मतलब भाग क्या हो गया, u बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से तो u + 2 ले लिया, बराबर करके 0 कर दिया, तो u बराबर -2 हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, शून्य क्या हो गया, 0 - 2 हो गया। तो अब शून्यकों का योगफल, वो अल्फा प्लस बीटा लगाया, तो ये क्या हो गया, 0 + -2 हो गया। अब प्लस माइनस माइनस बटे 1 हो गया। अब क्या करिए, 4/4, ठीक है, 4 का क्यों किया, 1 आएगा तो 4 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 4 8u के पास है, ठीक है। तो 4u स्क्वायर हो गया, तो माइनस के 2/1 और 4 × 4, तो यहाँ कितना हो गया, ये हो गया आपका 8u माइनस के 8u/4, u का गुणांक हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, u स्क्वायर का गुणांक हो गया, ठीक है। अगला था शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल आप तो कर ही दोगे। एक सवाल आपका यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, t² - के 15, ठीक है।
अब देखो इस टाइप के सवालों में थोड़ा सा लॉजिक का लगाना पड़ता है। जैसे आपको दिख रहा है टी स्क्वायर माइनस के 15, तो आपको थोड़ा सा नहीं लग रहा है कि ये सवाल कोई फॉर्मूला जैसा है? तो ये है आपका एक बार प्लस में एक बार माइनस वाला फॉर्मूला, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ए स्क्वायर दिख रहा है, बी स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो हमें बी स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर तो हमारे पास है, माइनस 15 लिखने के बाद इसको हम कर देंगे अंडर रूट, और इधर भी क्या चढ़ा देंगे, अब वर्ग चढ़ा देंगे। तो टी टी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कौन सा फॉर्मूला बन गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये लिखा हो गया बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 का मान शून्य होगा। अब ये क्यों होगा शून्य, तो यहाँ पर देखो बता रहे हैं, यदि टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 कहाँ चले जाएंगे, बराबर 0 के उधर। तो यदि टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0 है, तो टी बराबर अंडर रूट 15 हो जाएगा। था शून्य अंडर रूट माइनस अंडर रूट 15 और क्या हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब शून्य का योगफल लगाएंगे, तो माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 कितना हो गया, ये घट रहा है ना, ये घट रहा है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या हो गया, कट गया 0/1, तो ये क्या हो गया एक्स माइनस टी का गुणक, और ये एक क्या हो गया टी स्क्वायर का गुणक। गुणनफल में भी आपको सेम का सेम करना है। बाकी के जो सवाल बचे हैं वो आपको करना है। अब आता है दूसरा टाइप का सवाल, द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके लिए शून्यकों का योगफल एवं शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिए गए हो। अभी क्या होता था, अभी आपको शून्यक निकालना होते थे, अब आपको शून्यक दिए जा रहे हैं। ठीक है, एक बहुपद बनाना है, मतलब कि शून्यक को दिए हैं, तो 1/4 और माइनस का 1 दिया है। तो अब क्या, जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको करके एक बार सवाल करके बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूले का क्या नाम है, सब अपनी संख्याएं क्या है, अपनी संख्या है 1/4 और माइनस के 1। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है, उसको बोलते हैं अपन अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, कोष्टक बंद और एक्स, और यहाँ पर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और यहाँ लगता है एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पर मान रखते हैं, इसको क्या मानते हैं अपन, इसको मानते हैं अपन अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो गया 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया आपका माइनस का 1 हो गया। तो यहाँ पर रखना है एक्स का मान। ठीक है, अब x का मान तो अपने पास है नहीं है, तो अपन क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह कितना रखेंगे अपन, 1/4 रख देंगे, और इंटू एक्स का मान भी नहीं है अपने पास, प्लस बीटा का मान कितना है माइनस का 1 लिख देंगे अपन यहाँ पर। फिर आगे क्या लिखेंगे, आगे ये हो जाएगा आपका सवाल कैसा कि एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4 है, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा x/4 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या हो गया, इसका अपन क्या करते हैं, इसका गुणा यहाँ भी हो जाता है और इसका गुणा इस साइड भी हो जाता है, मतलब 4x स्क्वायर माइनस x और माइनस 4x